बड़ी सादर आग्रह मंच की दाहिनी तरफ कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ आज के शुभ कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दूरदर्शी सोच के साथ ये दीप मध्य प्रदेश की तरक्की, उत्थान, उन्नयन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये लौ जलाई है मध्य प्रदेश के विकास, उत्थान, उन्नयन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दोनों हाथ उठाकर कन्या पूजन, हमारे मध्य प्रदेश देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन करके, जो कि हमारी सनातनी परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ। आज हमारा ये क्षेत्र वाकई में विकास के मुख्य धारा में आए, बड़ी सौगातें लेकर आए हैं इस उमरिया नौरोजाबाद के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बनने के बाद पहली बार इस नगर में आगमन, ये देवी स्वरूपा बेटियों का मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है, नारी सशक्तिकरण। और माननीय मुख्यमंत्री जी इनके जीवन में खुशहाली, समृद्धि लाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। वाकई में मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आने वाले 24 फरवरी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं मध्य प्रदेश की पावन पुनित धरा पे, और आज आप सबको सादर आमंत्रित करने भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस उमरिया को सौगात देने पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण, और अब सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय श्री नागर सिंह चौहान जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री ज्ञान सिंह जी, पूर्व सांसद सुश्री मीना सिंह जी, माननीय विधायक महोदया श्री शिव नारायण सिंह जी और समस्त पदाधिकारी। और समय अभाव है, सादर आग्रह बिना किसी देरी के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सादर आग्रह करूंगा। ज्ञान सिंह जी पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय ज्ञान सिंह जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सादर आग्रह करूंगा माननीय अतिथिगणों से कि आप कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ आज के शुभ कार्यक्रम की शुरुआत। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। तालियां होनी चाहिए बुके के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम सबके प्रिय नेता, नवाचार के धनी। मैं सादर आग्रह करूंगा ज्ञान सिंह जी से कि आप आए और जोरदार तालियां उमरिया हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। मैं सुश्री मीना सिंह जी से आग्रह करूंगा, मानपुर विधायक और पूर्व मंत्री, कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सुश्री मीना सिंह जी से जोरदार तालियों के साथ आपके स्वागत के लिए मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय विधायक शिव नारायण सिंह जी लल्लू भैया से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रभारी मंत्री जी का भी आदरणीय नागर सिंह चौहान जी का, और ये स्मृति चिन्ह जो कि ज्ञान सिंह जी और माननीय, मैं सादर आग्रह करूंगा जिला अध्यक्ष जी से कि आप आएं और हमारे प्रभारी मंत्री जी का भी स्वागत करें। यह स्मृति चिन्ह गणेश जी की मूर्ति और अटल की छाया चित्र आदरणीय ज्ञान सिंह जी और माननीय विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। यह बड़ी गौरव के क्षण हम सब के लिए है। मैं जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय नागर सिंह चौहान जी का स्वागत करें। माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय स्थानीय विधायक जी, थोड़ा समय अभाव है इसलिए हम यथाशीघ्र आप सब अब स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं मीना सिंह जी से और जिला अध्यक्ष संगठन की तरफ से गो कास्ट के स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए मीना सिंह जी और जिला अध्यक्ष संगठन की तरफ से गो कास्ट की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। माननीय जिला अध्यक्ष जी जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा कमिश्नर मैम और माननीय कलेक्टर सर से और सीओ सर से कि आप आएं और वेगा पेंटिंग, जो कि हमारी वेगा पेंटिंग इस क्षेत्र की पहचान है, माननीय हमारे कलेक्टर सर, हमारे सम्माननीय कमिश्नर मैम और सीओ सर से आग्रह कि आप आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को वेगा पेंटिंग भेंट करें। ये हमारी आदिवासी संस्कृति की पहचान है और इस परंपराओं को हम सब घोतक और परिचायक है।
जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐसा नेतृत्व है जो हम सब के मध्य प्रदेश की विकास की जो लौ जलाई है आपने इच्छा शक्ति के साथ। दोनों हाथ उठाकर ऐसे नवाचार दूरदर्शी सोच के धनी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे पार्टी के सभी गणमान्य कार्यकर्ता एक बड़ी माला से जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबका अभिनंदन है। आज का ये मंच हमारे पूर्व सांसद माननीय ज्ञान सिंह जी के लिए खास जोरदार अभिनंदन करो, जिनने अटल जी के साथ में भी अपनी लोकसभा का चुनाव और उनके मित्र करके काम करते रहे और उनके आग्रह पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय लल्लू सिंह जी के साथ ज्ञान सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो माननीय ज्ञान सिंह जी का। और इस अवसर पर हमारे विधायक द्वय लेकिन प्रभारी मंत्री जिनने अपना समय भी मुझे दिया, मेरे छोटे भाई माननीय नागर सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें नागर सिंह जी का। इसी मंच पर विराजमान हमारे माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान जुझारू विधायक सुश्री मीना सिंह जी, जोरदार विधायक मानपुर, आपका अभिनंदन है। माननीय विधायक शिवनारायण जी बहुत लंबी लिस्ट पढ़ी आपने, बिल्कुल पूरा ही धागा कर दिया, जोरदार अभिनंदन शिवनारायण सिंह जी का भी। श्रीमती अनुजा पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमान आशुतोष जी अग्रवाल जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री मिथिलेश पयासी जी, कुशल मान सिंह जी, शकुंतला प्रधान जी, पुरुषोत्तम कोल जी, ओम नारायण सिंह जी, मनीष सिंह जी, दीपक दत्तवानी जी, अर्जुन सिंह जी, नाम तो बहुत सारे, सबको प्रणाम कर लेता हूं। एक बार मंच का पूरा अभिनंदन कर दे आप यहां से वहां तक। हमारे लिए उमरिया की धरती पर आज जब मां नर्मदा का पूरा इलाका और इस आनंद में डूबे हुए सारे मस्ताने लोग और भगवान राम अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो एक बार बोला जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जब जय सिया राम कर रहे हैं, भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा। हमको आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, नर्मदा महारानी की। मैं आज के इस कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मैं नारा लगाऊंगा आपका, अमर रहे अमर रहे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। क्या अद्भुत जीवन था अटल जी का, क्या व्यक्तित्व था। सच्चे अर्थों में अटल जी भी की ये जन्म शताब्दी चल रही है। मैं पूरे मंच को बधाई देना चाहूंगा। अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व का धनी हम सब जानते हैं। अटल जी का पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए, सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में कोई विपक्ष का नेता मिल सकता था। 5 प्रधानमंत्री के सामने बांधवगढ़ के टाइगर दहाड़ते हैं तो आनंद आता है, रोमांच हो जाता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की दहाड़ से पूरी पार्लियामेंट हिलती थी, पूरी लोकसभा हिलती थी। उनके अपने लिए गए निर्णय, एक एक काम, उनके अपने भाव, अरे गरीब और गांव के लोगों का सच्चे अर्थों में अगर पहली बार किसी ने इस बात की आवाज उठाई कि गांव को भी सड़कों से जोड़ा जा सकता है,
ये सपना अगर किसी ने देखा तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा है, जिनके माध्यम से गांव गांव की प्रधानमंत्री सड़क की सौगात पूरे देश में मिली। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे गांव में सड़क की क्या जरूरत है, वो तो बैलगाड़ी से चलते हैं, उनको तो बैलगाड़ी की आदत है। अब इनने कभी गांव देखे तो बताओ, गांव तो देखे नहीं, गांव वालों का दर्द तो मालूम नहीं। आज गांव गांव सड़क जुड़ने के बाद मुझे इस बात की आनंद है, पूरा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के गांव वाले आनंद में डूबे हैं। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। गांव के अंदर आने जाने के लिए गांव में कोई मनुष्य नहीं रहते हैं क्या? गांव में मनुष्य अपना घर का मकान के अंदर कोई भी स्वाभिमान से रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के दौर में तो अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का। मैं एक और कारण से आपसे ताली बजवाऊंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, अब 250 की आबादी के गांव के अंदर भी सड़क बनाई जाएगी। यह है हमारी सरकार और हमारी पार्टी की विचारधारा। गरीब से गरीब आदमी भी उसके जीवन का आने जाने का अधिकार, और केवल सड़क नहीं, सड़क से आगे भी आप में से जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुन लेना, जो शहर में उनका शहर में और जो गांव में रहते हैं उनका गांव में, अगर आपका घर का पक्का मकान नहीं है, आपको ढूंढ ढूंढ के पक्का मकान दिया जाएगा। ये सर्वे प्रारंभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का अपना सपना, ये 145 करोड़ से बड़ा आबादी का देश, इसमें गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों रहेगा, उसको भी पक्का मकान मिलना चाहिए, उसका भी इस प्रदेश और देश पे हक है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं, क्योंकि ये मन का भाव होना चाहिए। इनका खुद का मकान नहीं है पूरे देश में एक भी, लेकिन उनका एक ही सपना है, मेरा एक एक भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनको पक्का मकान मिलना चाहिए। ये भावना जरूरी है। आप बताओ, प्रधानमंत्री किसान सहायता किस किस को मिलती, हाथ खड़े करके बताना। बताओ आप जिन जिन को किसान सहायता मिलती है, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई, जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार की सोच अपने में। गरीब आदमी अपना मकान बनाए, 1000 रुपया महीना उसको मिले, 6000 रुपया हमारे द्वारा भी दे रहे हैं, तो 6000 माननीय मोदी जी के, 6000 हमारी सरकार के माध्यम से। और इतना ही नहीं, घर में चूल्हा, और 2028 तक गरीब आदमी को राशन भी फ्री, ये सारी व्यवस्था अब आप हमारी सरकार के द्वारा भी अभी लगातार अभियान चला रहे हैं। जो हमारे राज्य के युवा, महिला, किसान, गरीब अगर बेरोजगार है, उन सबको रोजगार दिलाने का काम अपनी सरकार कर रही है। सब लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। अपना व्यक्ति प्रदेश का, और अगर उसको काम धंधा चाहिए तो सरकार का मतलब सरकार सबकी चिंता करे, सरकार सबको साथ लेके चले। इसलिए एक नहीं कई काम अपनी सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, शहडोल के अंदर हमने संभाग स्तर पे उद्योग स्थापित करने की बड़ा आयोजन किया। केवल शहडोल नहीं, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम, रीवा, एक एक करके 7 संभाग पे। और अब सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, और भोपाल में आ रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो इसी महीने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश में किसी बात की कमी नहीं है।
मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए जमीन भी है, पर्याप्त बिजली भी है, पर्याप्त रूप से खदानों पे अपनी अयस्क के आधार पर उत्पादन की इकाई लगाने की संभावना भी है। अच्छे पढ़े लिखे बच्चों की बड़ी फौज है। कोई फार्मा इंडस्ट्री लगाए, कोई हेवी इंडस्ट्री लगाए, कोई एमएसएमई लगाए, कोई लघु कुटीर उद्योग करे। जिसको भी जो काम करना है सरकार सबकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, बेरोजगारों को काम दिलाना है, युवा की जिंदगी बदलना है। सरकार का मतलब सरकार अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पे आपके सबके साथ लेकर के हर महीने एक जगह अपनी उद्योगों की हर जगह कार्यक्रम कर रही, और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, यहां उद्योगपति को अपने प्रदेश में मौका मिले इसका भी प्रयास कर रहे हैं। आप में से अपने में से उद्योगपति बने। आज नौकरी मांगने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनो। और तो और हमने कल अपनी कैबिनेट से पॉलिसी बनाई है कि हमारे 55 जिलों में अब 2-2, 2.5 करोड़ की भी छोटी फैक्ट्री लगाओगे तो उसमें भी सरकार अनुदान देगी। ये व्यवस्था अपनी बनी है। हमारा अनूपपुर, उमरिया, मानपुर, आप दीदी उद्योगपति लाओ, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। सब प्रकार का आह्वान बना रहे हैं। हमारे यहाँ कोदो कुटकी, ये जो अपना मोटा अनाज है, 1000 रुपया कुंटल का उसका अलग से बोनस चालू किया था। धान कौन कौन लगाता? धान जरा हाथ खड़े करके बताना। आपको 2000 रुपया हेक्टर सरकार के द्वारा डाला जा रहा है। कोई किसान बचने वाला नहीं है। सारे किसानों को इसी महीने, ये सरकार की जीवान है, अपने माध्यम से। और खास बात कि जिनने आमतौर पर केवल जो उपांतरण कराते थे, चावल अपनी जमा करते थे, पहले तो छोटे किसान बच जाते थे, जो छोटे छोटे किसान हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, कोई भी किसान बचेगा नहीं। जिसने भी धान बोया, प्रत्येक किसान को पैसा दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार द्वारा ली जा रही है। ये छोटी बात नहीं। जोरदार अभिनंदन करके बताओ, ये छोटी बात नहीं है। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो हमारे से कहते थे कि भैया धान के पैसे दिलाओ, धान के। हमने कहा ये हमारी भाजपा की जबान है, हमारी सरकार की। एक एक किसान को पैसा दिलाना हमारी जवाबदारी है, किसी को छोड़ने वाले नहीं। जैसे ये बोलते थे लाडली बहनों के पैसे नहीं देंगे, सरकार बन गई भूल जाएंगे। आप बताओ किसी की योजना बंद हुई है क्या? बताओ जोरदार ताली बजा के, योजना बंद हुई है क्या? हमारे खिलाफ दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, अरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना के पैसे बंद कर दिए। अरे जनता ने उनकी दुकान बंद कर दी, लेकिन हमारे पैसे बंद नहीं हुए। ये भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। केवल इतना ही नहीं, गेहूं कौन कौन उगाता है? गेहूं आप हाथ खड़े करके बताओ। गेहूं भी बहुत उगाते। वाह, मैं तो समझता केवल धान करते हैं, लेकिन गेहूं वाले भी भूलना मत। इसी साल 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। 2600 रुपए क्विंटल। जरा ताली वाली बजाओ। 2600 रुपए मामूली बात नहीं होता है। सरकार की भावना है हर किसान की जिंदगी बदलना चाहिए, हर एक के जीवन में बदलाव आना चाहिए। एक एक करके जो व्यवस्था बना रहे हैं, जिनके घर में गाय, कौन कौन दूध उत्पादन करता है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। जो पशुपालन करता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अब हम किसानों से दूध भी खरीदेंगे और दूध के ऊपर बोनस भी दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, दूध के ऊपर बोनस। अरे जिनके घर पे गाय वो गोपाल, और जो गाय को पाले और घर में गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। तो ये अपने घर गोकुल हो गए, और जहां गोपाल और गोकुल वही तो वृंदावन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मध्य प्रदेश के अंदर
जहां जहां भगवान राम ने चरण धरे, चाहे वो चित्रकूट हो या कोई और स्थान, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो जो चिन्ह जाने गए, भगवान कृष्ण के ये स्थान माने गए, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाया जाएगा। तीर्थ उसका पैसा सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। अरे भगवान राम और कृष्ण हमारे आराध्य हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? कई लोग कहते हैं अरे आप तो धर्म का काम कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरे धर्म का काम कर रहे 100 बार करेंगे, तुम तो अधर्म करते हो, बोलो धर्म का काम नहीं करना चाहिए क्या? जरूर करना चाहिए, ये हमारी सरकार तय कर रही है। आप बताइए, अमरकंटक पूरी नर्मदा के परिक्रमा पथ पर जितने यात्री जाएंगे आएंगे, सभी यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा जुटाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये संकल्प भी हमारी सरकार ले रही है। बोला नर्मदे महारानी की। ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन अभी थोड़े समय की कमी है। मैं लेट भी आया, मुझे बताया कि हमारे नगरीय निकायों में हमारे को सामुदायिक भवन चाहिए उमरिया में, दीदी मानपुर में भी चाहिए। जहां जहां नगरीय निकाय है, प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन ये सरकार का निर्णय है। भगवान ने 5000 साल पहले गीता के माध्यम से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मवाद सभी की शिक्षा दी है, और उनकी शिक्षा के बलबूते पर पूरी दुनिया गौरवान्वित होती है। ऐसे में हमारे भगवान के नाम पर गीता भवन बनते हैं और वहां ज्ञान चर्चा होती है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती? और हमारे बीच में तो ज्ञान सिंह जी खुद ही विराजमान है। जोरदार ताली बजाओ अपने सांसद जी पूर्व के लिए। मुझे आज के इस अवसर पर बहुत सारी बात कहना है, लेकिन अभी हमारे मित्र, पहले तो बहन हमारी मीना सिंह जी ने मांग दी है। आपने कहा कि अमीलिया मानपुर पुल निर्माण की मांग जो आपने कही है, जिसमें अमीलिया बलहोड़ घियार मार्ग पर सोन नदी में पुल बनना चाहिए। पैसे तो बहुत मांगे बहन जी आपने, छोटे मोटे नहीं मांगे, लेकिन फिर भी लगभग 45 करोड़ की लागत में यहीं से घोषणा करता हूं, ये पुल बनाना जाएगा जनता की सुविधा के लिए। ताली एक तरफ से बज रही, उधर वाले थोड़ा आलस कर रहे हैं। अरे कहीं भी बनेगा, अपना ही है बनेगा, जोरदार अभिनंदन करें। दूसरा भी पुल मांगा आपने, बिजोरी मानपुर पुल, बिजोरी भमरहा निगाई जयसिंह नगर मार्ग पर सोन नदी पर फिर पुल मांगा है, और लगभग 32 करोड़ की लागत से ये पुल बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो, मीना जी को बधाई देता हूं। इस अवसर पर आपने कॉलेज कहा, कॉलेज में भवन चाहिए, जमीन नहीं मिल रही, जमीन दे दो दीदी, कॉलेज का भवन बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं हमारे युवाओं के लिए। अरे युवा बच्चे कॉलेज में पढ़ेंगे और भवन मिलेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। युवाओं के लिए तो जो बनेगा वो जरूर करेंगे, आप चिंता मत करो, जो जो आप चाहोगे धीरे धीरे मिलता जाएगा। अभी तो 1 ही साल हुआ है, 4 साल बाकी है, अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो जरा जोर से ताली बजा के बताओ। मीना सिंह जी दीदी आपको धन्यवाद, आप अपना अगला कार्यक्रम आपके इधर होगा, बाकी बातें वहां होगी। जब शिवनारायण जी के क्षेत्र में आया हूं और यहां आप बात कर रहे हो, तो आपने कहा ग्राम पौड़ी में विद्युत ताप परियोजना की 600 मेगावाट की इकाई बनाई जाए। बिल्कुल बनाई जाएगी। 600 मेगावाट की कम नहीं होती है। ये पूरा क्षेत्र बदलेगा, विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ, मजे आ रहा है, जरा आना सार्थक हो जाए। इसके साथ साथ आपने कहा बांधवगढ़ में टाइगर रिजर्व के बाहर जू बनाया जाए। रेस्क्यू के सेंटर के आधार पर कई प्रकार के जानवर बीमार हो जाते, भोपाल भेजते, जाना कहां भेजते हैं। निश्चित रूप से यहां पर
जू बनाया जाएगा। भविष्य की दृष्टि से पर्यटन का केंद्र बने, लोगों को रोजगार मिले। जो बाहर के पर्यटक आए उनको देखने के लिए जंगल में नहीं मिले तो आपके पास वहां जानवर मिले। इसमें अच्छी बात है, गलत क्या बात है? सरकार का मन बड़ा है, सरकार चाहती है अपने सब लोगों को आगे बढ़ाना। ऐसे उमरिया, अनूपपुर, ये जो क्षेत्र है इनसे तो ज्यादा ही लगाव है। ये तो आनंद की नगरी है। भोले भंडारी लोग अपने बीच में, ऐसा लगता है हमने भगवान रामकृष्ण को नहीं देखा, लेकिन आप लोगों को देखूं तो आनंद आ जाता। आप सबको प्रणाम करता हूं, इतना अच्छा क्षेत्र है। अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए इतने अच्छे लोग हैं कि जितना बने मेरा बस चले तो जो नहीं मांग रहे वो भी सब दे दूं, इतना आनंद आता मांगने के। अपने इस क्षेत्र के अंदर आपने कहा बिलासपुर ग्राम में नवीन महाविद्यालय के भवन की, मैं ये भवन भी देने की घोषणा करता हूं। सिंहपुर गढ़ी में पर्यटक केंद्र, मणिबाग में पांडवों का, भगवान भोलेनाथ का मंदिर का केंद्र, इन सबको पर्यटन का केंद्र बनाना है। धोरखो में हनुमान धाम, ग्राम टकटई, क्या है, क्या नाम है यार, टकटई, हाँ टकटई भगवान विष्णु का धाम है। इनको चारों को पर्यटन केंद्र में बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम पंचायत पठारी में उप स्वास्थ्य केंद्र, इसको बनाने के लिए मैं स्वास्थ्य विभाग में भेजूंगा। निश्चित रूप से परीक्षण कराकर इस पे भी काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि खेल एवं युवा कल्याण में यहां राष्ट्रीय स्तर के हॉकी के खिलाड़ी है क्या हॉकी के खिलाड़ी है? एक अकेले हाथ खड़ा कर रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। अगर सब मांग रहे हैं तो मैं परीक्षण करा के यहां एस्ट्रोटर्फ बनाने की घोषणा करता हूं। उप स्वास्थ्य केंद्र कोडिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए आपने मांग की है, निश्चित रूप से बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने शिवनारायण जी के लिए। आज के इस अवसर पर और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भविष्य में दोबारा आके मिलेंगे। सीसीएल हेतु समूह को, करकेली के हमारे समूह है, गणपति समूह, उनको बात करें। ग्राम मर्दरी, साथ में प्रीति सिंह जी, कौशल्या जी, चंद्रवती जी, गिरजा जी, मरावी।